नाम शफकत हुसैन हुआ। इसी खूबसूरत देश में, बिहार में, हिंदुस्तान में, बिहार स्टेट में किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला से 40 किलोमीटर इस सिटी से मेरा गांव का घर पड़ता है। मेरे घर से अगर नेपाल की दूरी अगर बोला जाए तो 20 से 25 किलोमीटर मुश्किल से है। हम लोग तराई क्षेत्र नेपाल के बगल में सटे हुए हैं। किशनगंज का लास्ट बॉर्डर है। आरसीएम बिजनेस से अगर पहले की बात किया जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज मैं स्टार इमरान लेवल पे हूँ। और इस सब के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, आप लोगों का दुआ, आप लोगों का प्यार, यह सिस्टम की ताकत है, जो मैं आगे आपसे बात करूंगा। आज लोग हमको सफल बोलते हैं, कामयाब बोलते हैं, सर बोलते हैं, किस्मत वाले बोलते हैं, और बोलते हैं आपका किस्मत कितना बढ़िया है। क्योंकि लोग जो होता है सर, संघर्ष को नहीं देखते हैं, लोग सफलता को देखते हैं। और आज से 10 साल पहले की अगर बात किया जाए, 2010-11, मेरा जिंदगी का वो ब्लैक डे था, ब्लैक ईयर था, ब्लैक मंथ था, जिसको आप बोल सकते हैं। आज से 10 साल पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये शफकत जो आज कोट पैंट टाई स्टार इमरान बन के जो आपके सामने हमें आज इसे जूम प्लेटफॉर्म में जब आपसे बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले हमको, मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा था। आरसीएम से पहले जो मेरा काम का जो बैकग्राउंड था, घर में सबसे बड़ा बेटा थे हम। मेरे से छोटी 2 बहन थी, 2 बहन के नीचे 2 भाई था, और भाई लोग छोटे थे, पिताजी बूढ़े हो चुके थे, और मम्मी का भी उम्र अच्छा खासा हो गया। आरसीएम से पहले जो मेरा काम का जो बैकग्राउंड था सर, मेरा काम था पासपोर्ट एंड वीजा का। मैं लोगों को टूर एंड ट्रेवल्स का काम से बाहर देश भेजता था। क्योंकि बिहार में अगर बोला जाए, गल्फ कंट्री में सीवान, गोपालगंज, आरा, छपरा के बाद सबसे ज्यादा अगर लोग रहते हैं तो किशनगंज जिला के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अक्सर सऊदी, दुबई, कतर, मस्कट, ओमान, बेल्जियम में जाते हैं, जो सेटरिंग का काम, प्लम्बर का काम, आरसीसी का काम, सहीस का काम, दिस दैट काम करने जाते हैं। तो मेरा काम था सर पासपोर्ट बनाना, लोगों को विदेश भेजना। यही काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था। दिल्ली जाकिर नगर ढालन गली नंबर 17 से। लेकिन पैसा कमाने की चाहत में मैंने पैसा तो कमाया, लेकिन पैसा से ज्यादा ये ऐसा धक्का आया। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है सर, आज के भी डेट में बाजार में। मेरा भी जिंदगी में सपना था खूब पैसा कमाए, जिंदगी में एक अच्छा गाड़ी हो, अच्छा घर हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, और इतना पैसा कमा ले कि पैसा पैसा जिंदगी में करना ना पड़े। क्योंकि हम लोग सेकेंड हैंड मिडिल क्लास से हैं, ना जिंदगी इधर का है ना उधर का है, ठीक है ना ठाक है, ना घर का ना घाट का, ना जिंदगी में भूखे मरते हैं, ना बहुत बढ़िया से खा पी के चलते हैं। मतलब जिंदगी एकदम उतनी दलदल में फंसी हुई थी। तो एक धक्का मेरे ऊपर लगता है मेरे दोस्त, मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा हो जाता है पासपोर्ट वीजा से। हम जिसके साथ काम करते थे वो मेरा पैसा लेके भाग जाता है, और जब मेरा पैसा लेके वो भाग जाता है तो फिर लोग जो है मेरे घर पे दौड़ दौड़ के आते थे, पूरा ग्रुप बना के, लाट बना के, एक संगठन बना के, यूनियन बना के। लोग हमको भला बुरा बोलते थे, धमकी देते थे। मेरी मम्मी को उल्टा पुल्टा लोग बतियाते थे, मेरे पापा को भला बुरा बोलते थे। मेरे पास दोस्त, उस कर्जा की वजह से मैं जिंदगी में इतना टेंशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में आ गया। ये दोनों कान जो है ना मेरे भाई, ये दोनों कान इतनी जिंदगी की बातें सुन सुन के पक चुका है। हमको लगता है लोग 7 जन्म में भी शायद ऐसा नहीं सुना होगा। लोगों की धमकी चमकी, उठा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम फालतू है। मतलब जितनी नारा निकम्मा नकारी वाली बात है ना, वो लोग हमको सुना चुके थे। और मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा को लोग भला बुरा बोलते थे। दोस्त, मैं जिंदगी से इतना टूट गया था, निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, ये मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि पासपोर्ट वीजा का जो पैसा मेरा लेके भागा, मुझे नहीं पता था कि सिरका का वीजा क्या होता है, मुसासा का वीजा क्या होता है, मसना का वीजा क्या होता है, कपिल का वीजा क्या होता है, भद्दू का वीजा क्या होता है, काइंड ऑफ वीजा, ये वीजा की प्रकार होती है। तो मेरे को सर जो क्या बोलते टूरिस्ट वीजा में मेरे साथ गैम्बलिंग हुआ, और मेरा पैसा लेके जब भागा, तो हम गांव समाज के लोगों से ही पैसा लिए थे, अपने 10-50-100 किलोमीटर के अगल बगल के लोगों से पैसा लिए थे। अब सब जान पहचान के लोग थे। मैं इतना जिंदगी के डिप्रेशन में चला गया मेरे दोस्त, कि मेरे घर में लोग ऐसा ऐसा बातें करते थे, पूरे गांव में छीछी हो गया, पूरी पंचायत में, पूरे इलाके में लोग हमको उल्टा पुल्टा बोलने लगे। लेकिन बोला जाता है जब जब दर्द आता है तो साथ में कामयाबी आती है। लेकिन इस कामयाबी से पहले अगर मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा था, मेरा पिताजी का, मेरे बाबूजी का, मेरे फादर का एक धूर जमीन नहीं है सर, के आम का एक गुठली बोए। क्योंकि मेरा जो गांव का घर है सर, बहादुरगंज ब्लॉक, मैसबतना पंचायत, वार्ड नंबर 7, आज भी कच्ची सड़क नहीं है, कनकी नदी के ऊपर अपना गांव है सर।
हमारे गांव 3-4 बार नदी में कटा भी, कोसी का जो पानी आता है, नेपाल का जो पानी आता है, तो हम लोग उस जगह पे हैं जो साल में 6 महीना हम लोग पानी में, गांव का जिंदगी होता है, और साल में 6 महीना जो है ठीक ठाक रहता है। जैसे अक्टूबर नवंबर मार्च का महीना तक ठीक ठाक रहता है, अप्रैल तक। कहने का मतलब ये है सर कि आज भी मेरे गांव में कोई अगर बीमार पड़ जाए बरसात के टाइम में, जुलाई के बाद से लेकर अक्टूबर तक, तो लोगों को खटिया से रोड तक लाना पड़ता है। आज भी 2023 की स्थिति में, डिजिटल इंडिया में आज ये हालात है सर, क्योंकि सरकार रोड बनाती है, नदी काट के लेके चला जाता है, कंकी नदी। उस गांव से है सर जहां पे ना पगडंडी है, ना कोई रास्ता है, ना कोई कम्युनिकेशन है, कोई व्यवस्था, कुछ नहीं। तो दोस्त, कोई जगह जमीन का कोई जरिया नहीं था कि हम बेच के दे दें। बहुत तंग हो चुके थे, जिंदगी से निराश हो चुके थे, क्योंकि मेरे पास लोगों को कर्जा मारने के लिए कुछ नहीं था, लिवर किडनी का जान के अलावा। और मेरे पिताजी के पास भी कुछ नहीं था दोस्त, क्योंकि वो साधारण सा एक व्यक्ति थे, घर परिवार को जैसे तैसे वो चलाते थे। 5 आदमी का परिवार था, मम्मी पापा और दादी। जिंदगी ऐसा था कि रोज कमाओ रोज खाओ वाली हालत पे आगे आ चुका था, और ऐसा ही जिंदगी था। मैं तो बाप का बड़ा बेटा, मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं बीए पार्ट 1 तक पढ़ाई किया, उसके बाद घर के हालात की वजह से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरी घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। दिन इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्त। मैं अपना जिंदगी से निराश हो गया, हार गया। उसको आप जो भी बोलते हैं कि इंसान का जो अंतिम यात्रा और अंतिम इच्छा जो होती है, वो होता है मरना, सुसाइड करना। और मैं भी सोचा ये किच-किच झिक-झिक लोगों का तकलीफ कितना बर्दाश्त करे। दुनिया में ना जिंदा रहेंगे, ना लोग टॉर्चर करेगा, ना परेशान करेगा। इज्जत तो दूर की बात है, लोग ऐसी-ऐसी भला बुरा बोलते थे ना मेरे भाई, कि आज मैं जूम प्लेटफॉर्म में आपको वो सारी बातें बता नहीं सकता, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। मैं अपना जिंदगी से टूट गया, हताश हो गया, निराश हो गया। लेकिन दोस्त, ऐसा भी दिन आया कि मैं अपना घर का जो खिटकनी होता है, किवाड़ जो होता है, दरवाजा होता है, मैं अंदर से लगा के पंखा के ऊपर में जो बांध का जो सिस्टर्नों का जो दोपट्टा होता है, ओढ़नी जिसको बोलते हैं, उसको रस्सी टाइप का बना के ऊपर में लटका के मैंने सुसाइड करने चला गया। मैं सोचा कि अब मैं दुनिया में, मुझे जीना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। ये दुनिया जो है हमको जीने नहीं देगा। और जानबूझ के कोई कर्जा करना नहीं चाहता, जानबूझ में कोई तकलीफ उठाना नहीं चाहता, जानबूझ के कोई प्रॉब्लम में आना नहीं चाहता, जानबूझ के लोग कोई फेलियर होना नहीं चाहता मेरे दोस्त। ये वक्त और हालात ने पैसा कमाने के लिए मुझे कहां से कहां पे चला था। गए थे पैसा कमाने में, लेकिन जिंदगी में कर्जा गड़ा हो गया। कर्जा थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, 20 लाख का कर्जा आज से 12 साल पहले की बात है मेरे दोस्त, जो कर्जा 30-40 लाख आज के मार्केट वैल्यू है। मैं जब सुसाइड करने गया दोस्त, जब मैं अंतिम मूवमेंट जो होता है ना, गला में जो फंदा घुसा के जो होता है ना, क्या वो चौकी के ऊपर जो है कुर्सी होता है, कुर्सी को हटाना था और मरना था। उस वक्त मैंने बहुत रोया, अपने आप में बहुत रोया। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दोस्त, रोंगटा हाथ का खड़ा हो जाता है, इधर देख रहे ना, रोंगटा खड़ा हो जाता। इतना रोया, इतना मैंने उस वक्त अंदर से टूट चुका था कि क्या मेरा यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब मैं मरने के लिए, जब मैं रो रहा था, तो एक बात मेरी जहन में आई, एक बात मेरा दिमाग में आया। बोला जाता है ना सर, दिमाग से अगर काम लिया जाए तो बहुत रास्ता जो आपका आसान हो सकता है, क्योंकि दिल के ऊपर दिमाग है, और दिमाग ही है कि इंसान को सर हजारों रास्ता दिखा सकता है। दोस्त, मैंने एक ही चीज सोचा, अगर क्या मेरे ऊपर कर्जा है, तो क्या हम मर जाएं तो लोग कर्जा माफ कर देंगे? आज 20 लाख का कर्जा है सर, आज हम मर जाएंगे तो लोग बोलेगा सर 2 करोड़ का कर्जा था इसके ऊपर, पूरी दुनिया खा के मरा था। तो मैंने पहला चीज सोचा, क्या लोग माफ कर देंगे? दूसरा चीज की मैंने सोचा, क्या कर्जा सिर्फ मेरे ऊपर है? हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर है। क्या मैं मर जाऊं तो क्या इससे मेरा घर परिवार को लोग छोड़ देंगे? उससे ज्यादा मुझे तकलीफ इस बात से हुआ था मेरे दोस्त, क्या अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा? मैं सोचा, घर का सबसे बड़ा बेटा था, मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी, आज से 12 साल पहले। मैं अगर मर जाऊं तो मेरी बूढ़ी माँ पागल हो जाएगी, मेरे पिताजी बूढ़े पागल हो जाएंगे, तो क्या होगा उनका? क्योंकि एक माँ बाप का सबसे बड़ा जिंदगी का दुख होता है मेरे दोस्त, जवान बेटा का या घर के कमाने वाले का जीते जी मर जाना। मैं जिंदगी से निराश और हताश और टूट चुका था। मैं कमाने के लिए पंजाब दिल्ली भी गया। दिल्ली में सर जाकिरपुरी, जहांगीरपुरी में, वहां के बगल में एक क्या बोलते हैं उसको, वजीरपुर, अशोक बिहार, शिव मार्केट, ग्लैमर ग्लास हाउस, वहां मेरा मामा का शीशा का शोरूम था, दुकान था। वहां मेरा मामा के जरिए से मेरा एक मॉल में मेरा नौकरी लगा।
जब मैं कर्जा के तंग हो गया तो मैं दिल्ली चला गया। मेरा तनख्वाह लगा 15,000 टका महीना सर, सॉरी 13,000 टका महीना। अब पंजाब दिल्ली में तीनों टाइम रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सर, रूम का भाड़ा, आपका जो डेली लाइफ स्टाइल, मिनिमम 100 टका तो खर्चा दिन में होगा ही, पेट काट के। 30 दिन में 3,000 टका, 13,000 टका में से 3,000 टका हम अपने खर्च चलाते थे, और 10,000 में से 5,000 घर में देते थे राशन पानी चलाने के लिए, और 5,000 हम पेट काट के बचाते थे दोस्त। तो हम इसी तरह से जिंदगी को चला रहे थे कि क्या करें नहीं करें। कर्जा वाला बहुत तंग कर रहा था, नंबर हर महीना में हम 4 बार 5 बार नंबर बदलते थे दोस्त। जिंदगी की वो स्थिति थी, मेरे घर वाले मेरा नंबर बदल करके सेव करते थे, लोग इतना तंग कर देता था। तो 5-5 हजार टका भी एक बैग में तो हम सबको दे नहीं सकते हैं। अगर 5,000 करके बचाते तो 12 महीने में 60,000 रुपया मेरा बचता, 10 साल में 6 लाख बचता, 20 साल में 12 लाख बचता, 30 साल में 18 लाख बचता, 32 साल में मेरा कर्जा खत्म होता। और हम सोच रहे थे मेरी उम्र 25 साल और 32 साल, 57 साल मेरा उम्र हो जाता, तो मेरा क्या होता। हम तो अपना जिंदगी का सारा सपना चकनाचूर हो गया, जिंदगी का जीना मकसद भूल गए, जिंदगी का कोई ड्रीम नहीं था, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह से मेरी बहन का शादी हो जाए, क्योंकि पिताजी बूढ़े थे, मैं क्या करूं नहीं करूं, जिंदगी का वो दलदल था। क्योंकि जब किसी के घर में बहन और बेटी की उम्र मेरे दोस्त 20 साल से ऊपर हो जाता है ना, तो माँ बाप को जितना तकलीफ नहीं होता है, उतना पड़ोसी को टेंशन हो जाता है। पता नहीं कि वही दाम बेच देगा, वही खिलाएगा पिलाएगा, इतना लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं जिंदगी से सोचता था कि जब मेरा कर्जा खत्म होगा तब तक मेरी बहन को उम्र 40-50 साल हो जाएगा, कौन शादी करेगा। जिंदगी में कभी कभी दिमाग में बहुत टेंशन होता था। इसी बीच में मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आता है दोस्त, और आरसीएम मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि हम भी नेगेटिव थे सब नेटवर्किंग इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग से, जोराजोरी वाला सिस्टम से। लेकिन बोला जाता है ना, ऊपर वाले के मर्जी के बेगड़ एक पत्ता नहीं हिलता मेरे दोस्त। लोग बोलते मैंने आरसीएम नहीं किया, लोग करना चाहता है, अगर उसके वजह से अगर आरसीएम होता तो मेरे दोस्त आज मैं नहीं, मुझे जो जोड़ा था ना, आज वो आरसीएम में कार अचीवर होता। अगर लोगों की मर्जी से होता ना तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, लोगों की मर्जी से होता ना तो इस दुनिया में कोई अमीर नहीं होता, लोगों की मर्जी से होता ना इस दुनिया में कोई भिखारी लाचार मजबूर नहीं होता, इस दुनिया में लोगों की मर्जी से होता तो इस दुनिया में कोई दुख में नहीं होता या कुछ सुख में नहीं होता। सब परम पिता परमेश्वर का कृपा है। हम लौचा हाट में निठल्ला होकर एक दोस्त के पास बैठे थे, उसका नाम था देव कुमार, मेरा सीनियर जो है लोकल जो गांव के थे, वो बोले बिजनेस है आरसीएम। बोले क्या होता है, मेरे दुकान बदलना है, सामान खाना कहीं ना कहीं खा रहे थे, इसमें जिंदगी बदल जाएगा। हमारे जिंदगी बदलने के चक्कर में तो 20 लाख का कर्जा हो गया, ये सब बात बंद कीजिए, ठीक है, और कोई बात है तो बोली नहीं। चलो बहादुरगंज वो हमको जाने बोले, हम बहादुरगंज गए, उनकी बात को रखे, वो बोले कि चलो घूम फिर के आते हैं, जो चाय पानी होगा खा पी के ऐसे आएंगे, वैसे भी यहाँ बैठे रहना है। बहादुरगंज में मार्केटिंग यार्ड में एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिसमें से 40-50 लोग बैठे थे, मैं सबसे पीछे बैठा था, और गांव की जो लुंगी होती है ना, धोती जिसको, उसको पहन के था, क्योंकि मुझे तो ना समझना था ना सीखना था ना दिमाग में लगाना था, क्योंकि सब काम जो है ना दूर दूर से अपने पल्ले से बाहर था। कोट पैंट वाले को देखने से हम समझ जाते थे ये फंसाने वाला काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस काम का कोई एक्सपीरियंस ना हो, जिस काम का बैकग्राउंड नहीं हो, मेरा साथ खानदान नहीं जानता है व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जानते ही नहीं थे। नीम हकीम खतरा जानते, लेकिन देखने से आइडिया लगा लेते थे, क्योंकि सब तो जज होता है पहले। बहादुरगंज में गए, सबसे पीछे बैठे, क्योंकि समझना तो था नहीं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो उधर से उठ के चले जाते। लेकिन दोस्त पूरी मीटिंग में एक बात समझ में नहीं आई, सिर्फ एक बात जो समझ में मेरा दिमाग में हिट किया, वो था कि जो व्यक्ति मीटिंग देने आए थे वो अपना परिचय बताए। मेरा नाम श्री पंकज मिश्रा है, मैं झारखंड बोकारो स्टील सिटी से हूँ, और आरसीएम से पहले की अगर मेरा बैकग्राउंड की बात किया जाए तो मैं बैंक में जॉब करता हूं, मेरा खुद का नर्सिंग होम का धंधा है। तो मेरा दिमाग एक बात क्लिक किया कि पढ़ा लिखा भी मेरे से ज्यादा है, मैं बेरोजगार निकम्मा निकल्ला हूं, मैं फेलियर हूं, मैं हर तरह के किसी एंगल में नहीं हूं। वो बीकॉम ऑनर्स है, वो बंदा बैंक में जॉब करता है, खुद का एक नर्सिंग होम है, वो वेल मेंटेनेंस है, वेल इनकम है, वेल लाइफ स्टाइल है, फिर वो आरसीएम को क्यों करता है? इसका मतलब नमक तेल नहीं है, कोई ना कोई बात इसके अंदर में है। वो टिक मुझे कर गया सिर्फ पंकज मिश्रा सर का लाइफ स्टाइल, और वहीं से मैं आरसीएम को सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया। और फिर मैंने सोचा नहीं, पंकज मिश्रा सर बैंक में नौकरी करते हुए आरसीएम कर सकते हैं, तो हम किस खेत का मूली है, हम तो ऑलरेडी कर्जा वाले हैं।
दोस्त फिर मैंने डिसीजन लेके, नहीं सर आरसीएम क्या है मुझे बताइए। मैं सर के पास गया और सर हमको पूरा प्लान बताया, पूरा इसकी ताकत बताए, इसकी फ्यूचर बताए, डायरेक्ट सेलिंग बताए। मैंने जुड़ने के बाद काम करना शुरू किया, लेकिन जानते तो कुछ नहीं थे, ना एजुकेशन था, ना कोई ट्रेनिंग था, ना जूम था, ना यूट्यूब था, ना गूगल था, कुछ नहीं था। बस एक ही चीज है, जुड़ो जोड़ो जीतो। जुड़ गए, लोगों को जोड़ना है, जानते तो खुद नहीं थे क्या करना है, बोले जुड़ना है, क्या करना है, जुड़ना है। मैं जोड़ने से ही बिजनेस होता है, जुड़ो जोड़ो वाला फॉर्मूला पे चल रहे थे। जैसे लोगों के पास जाते थे तो लोग देख के भाग जाते थे, लोग मना कर देते थे, क्योंकि जाते थे किसके पास, दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, पड़ोसी के पास, जान पहचान वाले के पास। 10 में से 9 आदमी ना कर देते थे, बोलते थे फुर्सत नहीं है, फालतू समय है, ये सब हम लोग के लिए चीज नहीं है। बहुत लोग बहुत तरह का बात बोलते थे। अच्छा है तो फिर तुम समझाते क्यों हो, टीवी में प्रचार क्यों नहीं आता है, हम लोग ब्रांडेड लेते हैं। लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं ना, ये लगता है कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा इन्हीं जानकार आदमी लोग। मेरे दोस्त लोग ऐसी ऐसी मजाक करते थे और मैंने चलते रहा। 10 आदमी को बोले 9 ना किया, एक आदमी मेरे साथ आया। 9 आदमी क्या बोलते थे पता है, जिस दिन तेरे पास पैसा आ जाएगा ना, क्योंकि आता तो कुछ नहीं था। पंकज मिश्रा सर एक ही बात बोलते थे, शफकत जी ये प्रोडक्ट मार्केटिंग ना 1 टका का लाइबिलिटीज नहीं देगा, 1 टका का कर्जा नहीं देगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेट फ्री बिजनेस है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। किसी का कुछ लेते नहीं है। आप पैसा कमाने के लिए कर्जा किए हो, यहाँ पैसा कमाने के लिए कर्जा नहीं होगा। यहाँ पैसा कमाने के लिए आपको लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, लोगों को बर्बाद नहीं, लोगों को जिताना पड़ेगा, लोगों को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आरसीएम तो पूरा दुनिया से ही अलग बिजनेस है। दुनिया में क्या लोगों का बुरा करो तो आपका भला होगा। दुनिया में क्या, जब तक 10 आदमी का को बर्बाद नहीं करोगे तो आप आबाद नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, जब तक 10 आदमी को आप आबाद नहीं करेंगे तो आप आबाद हो नहीं सकते। मेरे दोस्त 10 आदमी के पास जाते थे, लोग बोलते थे जब तेरा पैसा आएगा, तेरे पास जब पैसा आ जाएगा तब मेरे पास आना। मेरा पहला इनकम आया था 516 टका। लोग बोलते थे कि पैसा नहीं आता है सब कंपनी में, सामान खाने से पैसा नहीं आता। अगर आता तो मेरा बाप दादा परदादा के जमाने में क्यों नहीं आया। अरे भैया उस जमाने में था ही नहीं गूगल, उस जमाने में डायरेक्ट सेलिंग था ही नहीं, उस जमाने में कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अगर उस जमाने में होता तो शायद आज हम लोग यहाँ गरीब नहीं होते, सब राजा रजवाल होते। किस्मत वाले हैं हम लोग का बाल बच्चा, किस्मत वाले हम लोग का नाती पोता। कितना किस्मत वाला होगा, उनको फील्ड में काम नहीं करना पड़ेगा, वो तो रॉयल्टी जनरेशन इनकम लेगा। मेरे दोस्त तो लोग बोलते थे जब तेरे पास आ जाएगा तब मेरे पास आना। 516 टका जब आया तो बहुत खुशी हुआ। दुनिया बोलता था कि पैसा आता ही नहीं है। जब मैं लोगों के पास जाता था तो लोगों को दिखाया, देख भैया मेरा 516 आ गया। लोग बोलता था नहीं आया, मेरा आया, कल आपके पास आएगा। जब लोगों के पास जाते थे पैसा दिखाने के लिए तो लोग बोलते थे कितना आया, हम बोलते 516 टका सामान खाने से। मेरा बाप दादा जिंदगी भर खाया, 1 टका नहीं आया। तो लोग बोले 500 से क्या होगा, जिसे 5000 10,000 20,000 50,000 आएगा तब मेरे पास आना। जुड़ने वाले बिना पैसा देख के जुड़ जाएंगे, और नहीं जुड़ने वाले को हम तो बोलते जन्नतुल फिरदौस स्वर्ग भी दिखा दो तो वो नहीं जुड़ेगा। मेरे दोस्त मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं जानिबे मंजिल चलता रहा, लोग आते गए, कारोबार बनता गया। 516 से शुरुआत किया, 5,000 10,000 20,000 50,000 भी आया, 1 लाख भी आया, 1.25 लाख 1.5 लाख 2.25 लाख तक मैंने 1 महीने का हाईएस्ट पेमेंट लिया। टोटल इनकम की बात किया जाए तो मेरा इनकम लगभग 1,60,00,000 रुपया आरसीएम से आ चुका है। आरसीएम मेरी जिंदगी को एकदम बोले 90 डिग्री एंगल से चेंज कर दिया मेरा लाइफ को। दोस्त जो आदमी हमको निकम्मा बोलता था, नालायक बोलता था, फेलियर बोलता था, बेरोजगार बोलता था, टेंशन वाला बोलता था, लोग देख के मुझे भाग जाते थे, लोग हमको देख के मुंह घुमा लेते थे, रिश्तेदार ठिकाना देना छोड़ चुका था। मेरे भाई मेरे दोस्त आज वही लोग रिश्तेदार मेरे हमको बोलते हैं बाबू। लोग क्या बोलते हैं बाबू, वही लोग जो दोस्त हमको देख के मुंह घुमा लेते थे आज बोलते हैं भैया क्या खबर। क्यों आज भैया भैया, क्योंकि आज मेरे आरसीएम से मेरे भाई मेरे दोस्त आज मेरा ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। कोई माई का लाल बोल नहीं सकता कि सबको तेरे से टका पाएंगे। अगर बोल देना मुंह में हाथ घुसा के कलीजा निकाल लेंगे। ये पासपोर्ट वीजा वाले की बात करो, बाहर में भी नहीं है। आरसीएम ने डेट फ्री हमको कर्जा मुक्त जिंदगी सिखाया दोस्त। ये सिस्टम की ताकत है, पीसी सर की ताकत है, ये बीसी सर की ताकत है, हमारे एनएच खान साहब की ताकत है।
आनंद मिश्रा में सरकार से की ताकत है, पंकज मिश्रा कल्याणी मैडम की ताकत है। सिस्टम इतनी पावरफुल है ना कि यहाँ कर्जा लेने नहीं सिखाता है, यहाँ तो लोगों को कर्जा से बाहर निकालने, जिंदगी जीने का एक तरीका का नाम है आरसीएम, सांस लेने का नाम है आरसीएम, लाइफ का नाम आरसीएम, धड़कन का नाम आरसीएम। मेरे दोस्त सारा कर्जा खत्म कर दिया। आज किशनगंज में मैंने 30 लाख का जमीन खरीदा 2019 में। मैंने किशनगंज में 2019 में 2 बहन का शादी दिया आरसीएम से कमा के। आज किशनगंज में मैंने 25 लाख का घर बनाया। आज अपना घर से आरसीएम के नमक तेल में वो जादू है, वो ताकत है। गामा में, नूटी चार्ज में, हरीश संजीवनी में मैं अपना घर से मीटिंग कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आज आरसीएम की ताकत है। आज मेरे पास लग्जरियस लाइफ है। आज लाखों की पर मंथ की इनकम है। आज आरसीएम की ताकत है मेरे दोस्त। आपके पास पर्सनल कार है, ठंडी में ठंडी नहीं लगता, डीसी चला के मजा लेते हैं, और गर्मी में गर्मी नहीं लगता है, 4 नंबर लगा के एसी दार्जिलिंग का मजा लेते हैं। आरसीएम दोस्त एक जिंदगी है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप आए हैं या कोई लाया है तब तक इसमें लगे रहिए, जब तक आप अपना अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं। आरसीएम जो दोस्त, इसको हल्के में मत लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि हम आरसीएम तो करवे नहीं किए। भैया आपने किए, परमपिता परमेश्वर नहीं चाहता है, अल्लाह भगवान कि तू अभी आगे बढ़ जा, क्योंकि कोटा भी जो है उनमें से तेरा नाम नहीं आया, उनमें से आपका नाम नहीं आया। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा, ये आरसीएम बिजनेस जो है ना अपनी मर्जी से नहीं होता है, ये परम पिता परमेश्वर की मर्जी से होता है। आज आरसीएम ने मुझे 90 डिग्री एंगल से जिंदगी को बदल दिया। आज वो लाइफ स्टाइल है मेरे भाई मेरे दोस्त। मैं रियलिटी कर रहा हूँ। आज जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरा बाप का होता है दोस्त। आज मेरी वाइफ जो चाहती है वो खरीद लेती है, आज मेरी माँ जो चाहती है वो खरीद लेती है, आज मेरे बाबूजी जो चाहते हैं आज वो खरीद लेता हूँ। आज मन करता है कि आज ये लेना है तो मैं वो चीज लेता हूँ। कॉम्प्रोमाइज लाइफ से, एडजस्टमेंट का लाइफ से मैं एक वेल्दी लाइफ जी रहा हूं दोस्त। ये नेटवर्किंग आरसीएम बिजनेस की ताकत है। ये इंसान का जिंदगी को बदलने का ताकत रखता है। लेकिन छोटा छोटा 2-4 काम शुरुआत में हमको करना पड़ता है। जो लोग बोलते थे जब पैसा आएगा, गाड़ी आएगा तब आना, जब मेरे पास 1 लाख टका आ गया तो झकमक नहीं जाओ, उसके पास इतना बड़ा टीम है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके उनको क्या मिलेगा। मेरे दोस्त, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग आपके प्रति ऐसा व्यवहार भी करेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, ये तीनों ऐसा खतरनाक जादू टोना वाला आदमी है कि मौलवी साहब और पंडित साहब के पास जाके ताबीज लेकर आपको काम छुड़वा देगा। और ये तीनों आदमी के डिसीजन की वजह से लोग आरसीएम में कैरियर नहीं बना पाते हैं। फिर लोग सोचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि लोग आरसीएम में जुड़ता है। कामयाब कौन है? जो ज्वाइनिंग करता है वो कामयाब है। कामयाब कौन है? उनके रॉयल्टी अचीवर कामयाब है, उनके टेक्निकल अचीवर कामयाब, उनके इमरान स्टार इमरान भी कामयाब है। जो कामयाब है, लोग कामयाबी से दोस्ती नहीं करते हैं, लोग दोस्ती करते हैं फेलियर से, जिनको कोई तजुर्बा ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का। एक डॉक्टर व्यक्ति, डॉक्टर साहब खेती के बारे में नहीं बता सकता मेरे भाई। एक किसान जो होता है वो खेती के बारे में, किसान जो है वो खेती के बारे में जानते हैं, डॉक्टरी के बारे में नहीं जानते। एक आंख का डॉक्टर जो है किडनी के बारे में उतना विशेष जानकारी नहीं हासिल रख सकते हैं। एक आम आदमी रोड छाप, खुद बेरोजगार है, खुद निकम्मा है, खुद निकल्ला है, खुद फेलियर है, खुद कर्जा में है, खुद कुछ अचीवमेंट नहीं है, वो लोगों को सलाह दे रहा है आरसीएम मत कर, ये है वो है। अरे सलाह लेना है तो बीसी सर से लीजिए, सलाह लेना है तो टीसी सर से लीजिए, सलाह लेना है तो कोर लीडर से लीजिए, सलाह लेना है तो एक भिखारी जो आज कामयाब हुआ है उनसे लीजिए। क्योंकि दोस्त, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अमीर बनने के बारे में नहीं सिखाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ये तो जिंदगी का तजुर्बा, आपको एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है मेरे दोस्त। तो मेरा जो स्टार इमरान बनने का सबसे बड़ा कारण था, मैं 4 बात को हर मीटिंग में बोलता हूं, फिर आपको बोलूंगा, और ये 4 बात बोल के अपना मीटिंग को मैं खत्म करूंगा। पहला बात, हालात जैसा हो, ईस्ट एंड वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। टिकना है आपको, कुछ भी हो, पेट में कुछ रहना है। ऐसा ऐसा दिन देखें दोस्त, खाने का पैसा नहीं था, 15 दिन तक दोस्त अनाज नसीब नहीं होता था मेरे दोस्त। वो 2014 का दिन है, ऊपर वाला ना करे किसी को दे ऐसा दिन। अरे तो जितनी तकलीफ होती है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी एक कामयाबी तैयार होता है। जितनी बड़ी मुसीबतें आती है ना, उतना बड़ा उसके पीछे कामयाबी तैयार होता है। वो उस वक्त पता नहीं चलता, वो बाद में पता चलता। आज तो मैं सोचता हूँ 20 लाख कर्जा मेरे ऊपर क्यों हुआ, मतलब 1 करोड़ होता तो आज मेरा महीने का इनकम भी 10 लाख होता। क्योंकि घोड़ा को दर्द होता है,
घोड़ा का, लेकिन लोग सोचता है ये घोड़ा दौड़ने वाला है, क्योंकि दोस्त बुरा वक्त पे खाली पेट, खाली जेब, भूखा पेट जो आपको जिंदगी में तजुर्बा दे देगा ना, वो पैसा से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप नहीं सीख सकते। लोग बोलते हैं सर ठंडी है, गर्मी है, ये है, वो है। जब जिंदगी में आगे पीछे खाई है और आगे कोई रास्ता नहीं है, जब जिंदगी एक मिशन बन जाए, रीजन बन जाए, कारण बन जाए, तो दोस्त आरसीएम से बढ़िया, आरसीएम से आसान दुनिया में कोई माइकल लाल गारंटी नहीं दे सकता है। ये आम आदमी लाखों टका कमा सकता है। आज लाख टका महीना कमाने के लिए लोग आईएएस की परीक्षा देते हैं, आईपीएस की परीक्षा देते हैं। आज साल में 2.5 लाख 3 लाख टका फीस देते हैं, बाप का 2-4 करोड़ टका पूंजी को खत्म करते हैं। 5 लाख लड़का इंडिया में एग्जाम देते हैं 1 लाख टका कमाने के लिए, और 1000 लोगों का जॉब लगता है। दोस्त ये कितने खूबसूरत बिजनेस है। आज पूरा हिंदुस्तान के लोग सर बोलते हैं, सलाम करते हैं, बोलते हैं आइए सर, बैठिए सर, खाइए सर, बहुत अच्छा लगा सर, कुछ रास्ता बताइए सर, कुछ बुद्धि दीजिए सर, सर हमको कुछ सिखाइए। एक डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम को मैं बताने वाला कौन हूँ? हु आर यू? मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं हूं। अरे मैं तो निकम्मा, फेलियर, बेरोजगार। ये सिस्टम की ताकत है। लोग हमको सर बोलते हैं और बुलाते हैं और बोलते हैं यस सर बताइए। दोस्त तो पहला काम आपको टिकना, हालात जैसा हो दोस्त। अरे दोस्त माँ का पेट में अगर बच्चा 9 महीना ना टिके तो बच्चा भी दुनिया का मजा नहीं ले सकता। 8 महीना में बच्चा पेट में रहेगा तो नहीं ले सकता दुनिया का मजा। अरे बच्चा दुनिया में आने के लिए भी, दुनिया का मजा लेने के लिए 9 महीना लगता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यूरोप, मस्कट, ओमान, पूरी दुनिया का सारे लोगों का एक ही फिलोसफी है, 9 महीना पहले दुनिया पेट में रहना पड़ेगा। जस्ट लाइक सेम दोस्त आरसीएम बिजनेस में आते हैं, हालात जैसा हो, बिजनेस चले ना चले, प्लान दिखाते रहो, लोगों को बताते रहो, मीटिंग में लाते रहो, आए तो ठीक है, नहीं तो डबल ठीक है। अरे जिसका सब घर में बेटी है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं उनके लिए तो बेटा भी दामाद दिया है। जिसके घर में खाली बेटा ही है तो कहीं ना कहीं बहू भी दिया है। और आरसीएम में ज्वाइनिंग हो गया आपका तो गारंटी है आपके नीचे कोई ना कोई डायमंड भी ऊपर वाला रखा है, बस आपको टिके रहना है। जो टिक गया वो आरसीएम का डायमंड बनेगा ही बनेगा। कोई माइकल लाल उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि परम पिता अल्लाह भगवान ईश्वर ने इंसान बनाया तो टांग में भेजा, आरसीएम दिया, इतने अच्छे अपलाइन दिए, खास करके भाग्य चेंज छाबड़ा, भाग्य चंद नहीं चेंज, जो लोगों की किस्मत को बदल देता है। तो पहला पॉइंट है टिकना। दूसरा काम है सीखना। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का आपको नॉलेज है। आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग का नॉलेज है। आप पुलिस हैं, पुलिस का आपको नॉलेज है। आप अगर एमबीए हैं तो आपको एमबीए का नॉलेज है। बट आरसीएम में अगर वाकई टेक्निकल चाहिए, यहाँ कामयाब होना है तो यहाँ पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा। यहाँ हमको सीखना पड़ेगा कि न्यूटी जजमेंट में क्या फायदा है, गामा में क्या फायदा है, हेल्थ गार्ड में क्या फायदा है, पैसा कैसे आता है, सेलेक्ट क्या है, पिन क्या है, व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम को सीखना है, क्योंकि बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते हैं, और सीख के लोग रॉकेट भी चलाते हैं और अंतरिक्ष में भी जाते हैं। सीखने में बहुत बड़ा जादू है मेरे भाई, मेरे दोस्त। अपने आप को पर डे सीखिए। इसके लिए 5:30 बजे से 6 बजे से मिनिकल मॉर्निंग प्रोग्राम में आइए, 1 बजे अपना टीम को बैठाइए, 6:30 बजे टीसी सर का मीटिंग होता है। किस्मत वाले हैं कि जिनको भी कोर लीडर आज जो है, उनको जो 15 साल लगा, 20 साल लगा, आपको और हमको अब 4 साल 5 साल नहीं लगेगा दोस्त। आज जूम है, पूरा हिंदुस्तान एक जगह है, कितनी बड़ी ताकत है, सोचने वाली ताकत है। यही चीज आज से 10-15 साल पहले होता तो आज मैं स्टार इमरान नहीं, शायद स्टार रूबी होता, और आप आरसीएम बिजनेस के स्टार रूबी होते। टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए दोस्त, जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएगा, टेक्नोलॉजी उसको ऊपर लेके चला जाएगा। ये जूम 1 बजे का सिस्टम है दोस्त। एक लोहा को फेंकेंगे नीचे गिरता है, वही लोहा हवाई जहाज बन के लाखों लोगों को लेके पूरी दुनिया का सैर कराता है। वो लोहा तो वही है। लोहा का मतलब ये है वो सिस्टम में वो लोहा इंजन बनता है जो जहाज बन के उड़ता है। 1 बजे का मीटिंग जहाज है। आप टीम को लाके यहाँ खाली पटक दीजिए, बैठा दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ इतने अच्छी माता बहने यहाँ पे आपको गांव घर से निकल के, रोटी बेलन से निकल के एक बिजनेस वोमेन एम्पावरमेंट आपको देता है, आत्मनिर्भर बनाता है। ये बहुत बड़ा चीज है। कायला बुढ़ापा में किसी का हाथ फैलाएंगे, कायला कर्जा मांगने के लिए जाएंगे, कायला बच्चा का एडमिशन के लिए किसी के पास जाएंगे। इतना जिंदगी में कमा लीजिए कि लेने वाला नहीं, लोगों को देने वाला बने। इसी वजह से पहला काम है टिकना, दूसरा काम है
सीखना। और तीसरा भी खतरनाक काम है जो कहीं ना कहीं करते थे, इसी काम को करके लोगों को हम लोग कामयाब बनाए, इसी काम को करके दुनिया को हम नंबर 1 बनाए। अब दुनिया के लिए अब अपने लिए करना है, जिसका नाम है बोलना। बोलना है, लोगों को बोलिए, हेकला के, तोतला के, बेकला के, जैसे भी बोलिए ना। आरसी में मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं ना कि भाई इसमें जो है कंपनी है, कस्टमर की कंपनी जो है माल बनाता, टीवी में प्रचार होता, सीएनएफ है, होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है, कस्टमर है, 5 को आदमी बीच में दिखाते हैं। 5 को जगह 4 दिखा देंगे तो क्या होगा? कोई फेल कर देगा। 3 होगा तो क्या होगा? फेल कर देगा। हेल्थ गार्ड में 3 एंटीऑक्सीडेंट, 3 की जगह 4 भी बोल देंगे तो क्या दिक्कत है? अगला को क्या पता है? 3 के जगह 2 भी बोल देंगे, अगला को क्या पता है? और तेल खाने से गैस्ट्रिक खत्म होता है, शुगर रुकता है। इतनी बेहतर बोलिए, बोलिए, क्योंकि मुंह का बोली और आज के डेट में जीने के लिए बंदूक का गोली, 2 चीज का बहुत वैल्यू इंपॉर्टेंट है। बंदूक तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि इसके लाइसेंस चाहिए, या अपराध की श्रेणी में आता है, इसी वजह से बंदूक तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त बोलिए, बोलिए। मुझे बोलने नहीं आता था, बीसी सर बोले यस यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू जीत सकता। हम बोले सर जिंदगी में जब पहली बार माइक दिया था ना तो हाथ हिलता था, क्या बोले नहीं बोले, ये होता है। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं, भारत के अच्छे अच्छे जो क्या बोलते हैं बोलने वाले जो वक्ता होते हैं ना, उनसे 2 घंटा ज्यादा बोलेंगे, वो रट्टू होगा। ये तो अपना प्रैक्टिकल है मेरे दोस्त। इसे बोलिए, जितना भी ज्यादा हेल्थ गार्ड के बारे में, प्लान के बारे में प्रमोशन कीजिए, सिस्टम के बारे में प्रमोशन कीजिए, आरसीएम की तारीफ कीजिए। जितना लोगों को इन्विटेशन करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना कम टाइम में बहुत ऊपर जाएंगे। लोग क्या है ना, करना तो बहुत चाहता लेकिन बोलना ही नहीं चाहता। लोग चाहता है लोग ऐसे आ जाए, लोग क्या मां ज्ञानी है, पूछ के आपके पास आ जाएगा। बोलिए, जो खुला, जो बोला, वही दुनिया का बादशाह है मेरे दोस्त। और आखिरी चीज है, पहला क्या बताया मैंने, टिकना, दूसरा है सीखना, तीसरा है बोलना, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्क इज वर्क, काम करना। हमारा काम क्या है? हम बोलते हैं फुल टाइम आरसीएम करते हैं, हम फुल टाइम क्या काम करते हैं? हमारा काम ही है 6 बेसिक 8 कोर स्टेप। 6 बेसिक में देखेंगे क्या मैं रियलिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ 100%? एक आदमी नूटी चार्ज खाता नहीं है, लोगों को बेचने चला गया, वो आदमी खाने के बाद 100 टका बाकी रख दिया, पैसा था नहीं, वो फोन करके बोलता है सर मेरा वो आदमी फोन करके बोलता है नूटी चार्ज खाने से पेट में दर्द हो गया। क्यों? फिर अब वो आदमी थकबका गया, वो आदमी नर्वस आ गया, सीनियर को फोन करता है सर नूटी चार्ज खाने से पेट में तकलीफ हो गया। हम बोले भैया दूध फल फ्रूट खाने से पेट में दर्द होता है क्या? बोले नहीं, तो फल फ्रूट है ही तो है। अरे हो सकता है गैस्ट्रिक का दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत है, हो सकता है अदर प्रॉब्लम है, पथरी है, हो सकता है अपेंडिक्स है, अल्ट्रासाउंड कराइए। मैं तो 4 को खा के आपके सामने खड़ा हूँ, बोलिए सामने में खाता हूँ। इसका मतलब 100% यूज द प्रोडक्ट। 6 बेसिक को फॉलोअप करें, 6 बेसिक में जो 6 बातें हैं उसमें उसको फॉलोअप करें, यही हमारा काम है। जितना मोटिवेशन हो, जितना एजुकेशन हो, जितना दौड़ भाग हो, जितना मीटिंग हो, जितना कुछ करें, अगर घुमा के हम 6 बेसिक पे अगर काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब मेरा ग्रास रूट में काम नहीं होगा, टीम बिल्ड नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, टीम सब भाषण का ही हो जाएगा। तो 6 बेसिक हमारा काम है दोस्त। इस तरह से आप काम करते रहें।